कि कंटेनर यार्ड में मरे हुए कासी के स्केचेस की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है और उनकी जांच पड़ताल अभी भी जारी है। नमस्ते। May I have your passport, please? Sure. आंखों देखे गवाहों के मुताबिक कातिल कोई आदमी नहीं था बल्कि कोई गैर मामूली प्राणी है। पुलिस ने कुछ स्केचेस बनवाए हैं और तब तक इन काल्पनिक तस्वीरों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। Have a pleasant stay, sir. Thank you, sir. Thank you. Hello. Did you reach? Yes, I have arrived. I'm at the hotel. Okay. Do not go anywhere for another week. Stay at the hotel. I'll see you later. Bye. इन सब की बकबक सुन के वो स्केच आर्टिस्ट पागल नहीं हो गया? सच में बहुत ही महान इंसान है वो। इन स्केचेस को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉरर मूवी के बेकार से भूत हो। नहीं 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 नहीं, ये तो इंसानों जैसे हैं। वो बाएं वाला देखो, उसकी नाक और आंखें तुम्हारे जैसी है। बकवास मत करो। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, सच मानती ही नहीं। Excuse me, CI कहाँ मिलेंगी? वो आने वाली है, आप वेट कर लीजिए। Thank you. हेलो प्रोफेसर, गुड मॉर्निंग। Very good morning. बैठिए। सुना है आप मिलना चाहती थी? हाँ मिलना था। सर ये गवर्नमेंट का है, मुझे बस जरा अपडेट होना था। अगर आग कहीं वहां लगी है तो धुआं यहाँ क्यों निकल रहा है? मामला खत्म। मामला? सर केस हैंडल करते वक्त किससे और कैसे बात करनी है इसका एक प्रोसीजर होता है। आप तो टीवी पर बोला है कि अगर विदेशी पुलिस होती तो इस केस के लिए साइकियाट्रिस्ट को जरूर बुलाती। इंडियन पुलिस को हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट को आप बदनाम क्यों कर रहे हो सर? तो आपको लगता है मैंने आपको बदनाम किया है? मुझे सच बोलने की आदत है तो मैंने यहाँ भी सच ही बोला। सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? एक कॉल पे होने वाला मामूली सा काम, उसके लिए मैं यहाँ आऊँ, तुम लोगों से मिलूं, डिस्कशन करो। बाय। अरे अरे सर आप तो बुरा मान गए। साइकियाट्रिस्ट भी बुरा मानते हैं क्या? क्यों, तुम पुलिस वाले नहीं मानते क्या? हाँ। एक छोटा सा सवाल पूछो सर, अगर एक साइकियाट्रिस्ट को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो वो किसके पास जाएगा? और जब पुलिस ही सामने से जुर्म करती है तो उन्हें कौन पकड़ता है? अरे वाह, क्या लॉजिक है सर, साफ दिख रहा है, साहब का एक्सपीरियंस है। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ कि आपने ही सच मान लिया। मैडम दक्षा, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम। बाय। बार बार आपको बुलाती रहूं, इतनी वे पागल नहीं हो ना सर। ऊपर वाला हर वक्त सुनता है मैडम। मैं दुआ करूंगा तुम्हें ऐसी जिंदगी कभी ना देखनी पड़े और ना झेलनी पड़े। बेस्ट ऑफ लक। ओ सूरज की किरण, यहाँ ना जरा। हाँ मैडम। बस करो स्केचेस, प्रेस नोट निकालो जल्दी। भेजा एकदम फ्राई हो गया है, दिमाग की बत्ती तो गुली हो गई है। दोनों का मतलब एक ही है मैडम। चल। Krishna Dev Raya once said, Hindi is the best language of all the languages in this country. But then I say, what is the point of all this? You know, there are 56 letters in the Hindi language, but I can't find one word to compliment you two.
Yes, just like that. Yes. Oh, that's so good. मुझे तो लगता है हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तुम सही कह रहे हो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजधानी गुड में मॉर्निंग। और एक कत्ल, वो भी एक 5 स्टार होटल में। किसी अनजान शख्स ने एक यूएस फार्मा बिजनेसमैन का बड़ी ही बेरहमी से होटल के स्पा में कत्ल कर दिया और पुलिस को एक खुली चुनौती ये कब दी हुआ? है। इस कत्ल का तरीका भी काशी के कत्ल से मिलता जुलता है, जिससे कई संदेह पैदा हो रहे हैं और इन घटनाओं की वजह से पूरी फार्मा इंडस्ट्री शॉक में है। और इधर यूएस एम्बेसी ने भी इस घटना पर तगड़ा रिएक्शन दिया है, जिसकी वजह से लोकल पुलिस पर काफी दबाव है। ये कंपाउंडर काशी का अमेरिकन बिजनेस से क्या रिश्ता है? कुछ तो गड़बड़ है। ये मीडिया वाले हमसे काफी तेज हैं। चलो जल्दी। हेलो मैम, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। मैंने ही आपको फोन ध्यान किया रहे था। कोई अंदर ना आने पाए। समझे? तुम मेरे साथ चलो। अभी आई हो क्या? नहीं, मैं कल रात से यही हूँ। पार्टी करी थी। मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। वेरी फनी। फनी माई फुट। टाइम पास मत करो, काम की बात करो। जो कुछ हुआ है वो इसी से पूछ लो। किसी ने स्पा रूम का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया था और उसी वजह से ये बॉडी पक चुकी है। ये किलर तो शेफ निकला। पूरी दुनिया की मीडिया, चैनल और आम लोग इस बात से परेशान हैं और तुझे यहाँ पर मजाक सूझ रहा है? कुछ सीरियसनेस है कि नहीं इस टीम में? अरुण सर, स्मोक ड्राई प्रेशर नोट करना भूलना मत। ओके सर। लगता है कुछ ज्यादा ही पका दिया है। सर, यहाँ मर्डर की जांच चल रही है और आप मुझसे ये सब करवा रहे हैं सर। अगर होटल के सीक्रेट्स बचाने हैं तो इस मामले को पब्लिकली लाना जरूरी है। तुम्हारे ओनर को परवाह नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? पूरे की दारू मत पीना, बचा के रखना। रुक जाओ। रुक जाओ। भाग रहे हो? रुक जाओ। समझा था ना कि हर वक्त बीच में नहीं घुसते। परमिशन के बिना क्राइम सीन में कैसे घुसा? हाँ, मेरी प्रोफाइल शूट कर रहा था या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने आया था? ले चलो इसे। चलो उठो। ये डब्बे बीच में कौन रखता है बे?
फोटोग्राफर की फोटो तो मैं लूंगा। सुनो, इसके नाम पे रिपोर्ट लिखो, फिर जाने दो। आईडी है कि नहीं चेक करो। कल स्टेशन पर आकर मिल लेना। मैम, आपने बुलाया? सुनिए, आपके होटल में कोई दूसरा एंट्रेंस है क्या? लोग इतनी आसानी से कैसे घुस रहे हैं? अंदर कौन आया मैम? ए, तुम सच में बुद्धू हो या बुद्धू होने की एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। मैं समझा नहीं मैम। सीसीटीवी, सिक्योरिटी सब कुछ होते हुए भी लोग कैसे घुस सकते हैं अंदर? आखिर कौन आया मैम? अब तुम चॉकलेट के लिए रोते हुए बच्चे की तरह पेश मत आओ, समझे? इतनी सिक्योरिटी और सीसीटीवी में कातिल कैसे घुसा? मैडम यही पूछ रही हैं, जल्दी बताओ। शायद वीआईपी सुविधा के लिए सीसीटीवी डिसेबल किया होगा ना मैडम। आइए, जांच लीड कीजिए। सुनो, कोई इन्हें कुर्सी ला कर दे दो। अननेसेसरी इंटरफेरेंस। हमेशा दूसरों के काम में अपनी नाक क्यों घुसाते रहते हो? हाँ, आप भी तो मेरे काम में नाक घुसा रही थी ना मैडम। आप अपनी ड्यूटी पर ठीक नहीं थी तो जर्नलिस्ट तो बोलेगा ही ना। ए, बैग दे मेरा। आ जाते इस पर नजर रखना। मैडम तो बताइए मर्डर कैसे हुआ? किसका हाथ है? सीरियल किलर जैसा लग रहा है। हाँ, कोई गवाह? ये है मैडम। बताओ तुम्हें क्या दिखा? मैंने जिसे देखा था मैडम, वो ज़ॉम्बी लग रहा था और उसकी अजीब सी शक्ल थी, जैसे कोई एलियन हो मैडम। उस धुएं से उस पर हमला किया गया पर हम लोग भाग निकले। उसका रूप देखकर हमारे होश ही उड़ गए थे मैडम। तुम क्या कर रही थी? उनकी मदद क्यों नहीं की तुमने? इतना डर गए थे कि मदद कैसे करते मैडम। ठीक है, नंबर बता, सब नोट करो। यहाँ सैंडविच मसाज मिलता है क्या? क्या रेट है उसका? इसको डिस्काउंट दे देना, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। दोनों अपना नंबर दो। देखो दक्षा, मुझ पर तुम्हारे ट्रांसफर का बहुत प्रेशर है। मैंने किसी तरह होल्ड कर रखा है, प्लीज कोऑपरेट करो। अच्छा, उसका नाम एलेक्स मार्कस है ना? कॉन्सुलेट को अभी रिपोर्ट भेजने के लिए हम पर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है। सर, फॉरेंसिक्स और पोस्टमार्टम में कम से कम 2 दिन लगेंगे। ठीक है, मैं मैनेज करता हूँ, पर तुम एक बार कॉन्सुलेट हो आओ। यस सर। अब चलो अपने दोस्तों से मिलते हैं। प्लीज डोंट माइंड, एक्चुअली मैं लाइट सेंसिटिव हूँ। वही पुराने सवाल, उसे किसने मारा, कैसे मारा और क्यों मारा। स्पा में स्टीम का तापमान मालफंक्शन से बढ़ गया। बाकी डिटेल्स जांच पूरी होते ही दे देंगे। सुनने में आया है कि उस विदेशी को किसी अजीब प्राणी ने मारा है, क्या ये सच है? सच बताइएगा। हाँ, क्या आपको इस पे यकीन है? मैडम, ये सब देखकर लग रहा है कि लोग स्टार होटल में भी सुरक्षित नहीं है। स्टार होटल, जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा प्राइवेसी। बंद कमरे में रातों रात सीएम बदल जाते हैं बिना किसी आवाज के, तो किसी की चीख कौन सुनेगा? देखा जाए तो पिछले प्रेस नोट में आपने एक मिस्टीरियस फिगर के बारे में बात की थी मैडम, क्या ये मर्डर भी उसी से जुड़ा हुआ है? देखो मेरे दोस्त, ये कोई सवाल नहीं है। तुम तो उल्टा पुलिस को ही इन्वेस्टिगेट करने लगे हो। लगता है आजकल आप लोगों को इंटरव्यू देना तो नौकरी के इंटरव्यू देने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पिछले केस में प्रेस नोट जारी किया था ना, इस केस में भी आ जाएगा। थोड़ा सब्र तो रखिए। हाँ, चलिए अब जाने दीजिए। चलो चलो, साइड हो जाओ। साइड। अरे मैडम को जाने दो। अरे माइक क्या नाक में घुसेड़ेगा? चल साइड ले। मैम, बॉडी को प्लीज जरा जल्दी शिफ्ट करा देंगी? हैप्पी आवर्स में कस्टमर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ? मैं आपको एक बम्पर ऑफर दूं। अगर आप मान लो कि कत्ल आपने किया है, मैं 2 मिनट में बॉडी हटा दूंगी। हाँ? अरे अरे, बुरा लग गया क्या मिस्टर बेबी फेस? चलो यहाँ से। जानसी, सर, यहाँ देखो। ये पॉइजन है। एक बूंद से ही जान चली जाती है, वेपन्स की जरूरत ही नहीं। लेकिन पॉइजन बॉडी में गया कैसे सर? पता नहीं, कई तरीके हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। सर, एक सवाल, हमें किलर को ढूंढने से पहले उसका तरीका मालूम करना चाहिए ना? वो काम हमारा नहीं है। मौत की वजह शायद हेड इंजरी से क्लॉट भी हो सकता है,
पता है जिन कहते हैं उसे। इसको भी उसी ने मारा। जैसे कोई एलियन हो मैडम। देखिए मिस्टर सुरेश, ऐसे गैसेस को इनहेल करने पर ऐसे हैलुसिनेशंस होते रहते हैं। हेलो। ओ मिस्टर फोरेंसिक एक्सपर्ट, बताओ तुम्हें क्या पता चला है? किलर ने विक्टिम्स की बॉडीज में पॉइजन इंजेक्ट किया जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाए। ओह, तो इंजेक्शन लेकर कोई पंगा ही नहीं लिया। मे बी, हो सकता है वो एक डॉक्टर हो। सर्जरी थोड़ी कर रहा था, मर्डर करना था, और उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। एनीवे, थैंक यू। वैसे मैडम, उसके अजीब तरीके देखने के बाद आपको वो आदमी याद आ रहा है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को काट कर टुकड़े फ्रिज में छुपा दिए थे? ये भी उसी कैटेगरी का लगता है ना? कुछ भी। पिछले दिन एक साइकियाट्रिस्ट से बात हुई। विश्वामित्रा मैम? हाँ, साइकियाट्रिस्ट विश्वामित्रा ने कहा था गैसेस से हैलुसिनेशन करवाया था और फिर कत्ल किया। मुमकिन है, लेकिन या तो कोई निजी दुश्मनी है या फिर जैसा कि तुमने कहा, हो सकता है कि कोई साइको होगा। क्या लगता है मैडम, ये किलर हाथ लगेगा? तुम्हें उस मरे हुए काशी के बारे में कुछ पता चला? वो अकेले रहता था मैडम, उसका कोई नहीं है। मुझे अभी यूएस एम्बेसी जाना है एलेक्स के मर्डर केस के बारे में पता लगाने। तुम वापस मर्डर स्पॉट पर जाओ और सबूत ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है मैडम। कमला को साथ ले जाना। ओके मैडम। तो किलर मास्क पहनकर ये सब कुछ कर रहा होगा। तो मैंने सोचा भी नहीं था। सर, मुझे इसी वक्त आपसे मिलना है सर। क्या मैं अभी आ सकता हूं? थैंक यू सर। मैंने मर्डर से पहले के सारे चेक इन्स देख लिए हैं सर। मेरा अंदाजा सही निकला। रजिस्ट्री चेक की है मैंने सर। रूम दक्षा के नाम पर नहीं बल्कि मिथिला के नाम पर है। आपने बुलाया सर? तुमने इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी और फोरेंसिक्स ज्वाइन कर लिया। जाहिर है तुम्हारी अपनी वजह होगी, मैं समझता हूं। वापस जुड़ जाओ, इट्स एन ऑर्डर। बैठो, ये देखो। हे बैनर्जी, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, तुम बस झक मार रहे। मैं किलर की डिटेल्स भेज रहा हूँ, ध्यान से देख लो उसे और खत्म कर दो। सबसे पहले मैंने देखा ये बात, मैडम को मत बताना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस पर लगे हुए हैं। वो दरअसल क्या करता, मैं इतना घबरा गया था कि मैंने इसे पहले उठा लिया। अब तुम ही इसकी गवाह हो। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली तो तुम सीधा जेल जाओगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। नहीं शुक्रिया, मैं बाहर ही ठीक हूँ।
अरे किरण, दक्षा कहाँ है? सर वो तो एलेक्स केस के सिलसिले में एम्बेसी गई है। क्या कुछ हुआ है सर? मेरे साथ आ। एलेक्स मार्केस के बारे में हमारे पास यही जानकारी है सर। जब केस आगे बढ़ेगा तो आपको अपडेट देंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। एक बात बताइए सर, जब हमारे लोग वहां मरते हैं तो क्या हमें भी ऐसी रिपोर्ट मिलती है? ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, गुड डे। दक्षा इज ओवर। स्मोक, हैल्यूसिनेशन, गुमराह करना, मर्डर, कमाल का स्केच। इट्स ऑल ओवर। तुम्हारा खेल खत्म। शहर में हो रहे मर्डर्स का खुलासा, और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अब तक जो कानून का रक्षक बना हुआ था वही कानून का भक्षक निकला। इन सब कत्लों के पीछे सीआई दक्षा का हाथ है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हुए मास्क पहनकर सारे कत्लों को अंजाम दिया और पुलिस डिपार्टमेंट को गुमराह भी किया। फिलहाल हमें इतनी ही जानकारी मिल पाई है, लेकिन हमारे सूत्र इसकी जानकारी जुटाने में दिन रात लगे हुए। जर्नलिस्ट होकर भी आपने इस केस को सुलझाने में पुलिस की काफी मदद की। आपको सीआई दक्षा पर शक कब से हुआ? सीआई दक्षा का प्रोफाइल बहुत दिलचस्प था। मैं उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उनको फॉलो कर रहा था। एलेक्स के कत्ल वाले दिन वो इसी होटल में आई थी और 1 घंटे के अंदर ही एलेक्स की हत्या हो गई। तब मुझे डाउट हुआ और मैंने सीसीटीवी निकालकर चेक किया। अपने सोर्सेज से वो फुटेज फॉरेंसिक्स को भेजा। उन्होंने फुटेज में प्रोफाइल का मैच दक्षा से कंफर्म किया। हटो पीछे। सर 1 मिनट। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हम आपको बहुत जल्द अपडेट कर देंगे। दक्षा मैडम ने पुलिस ऑफिसर होते हुए ये सारी हत्या की है और बाद में जैसे कुछ पता ही ना हो वो खुद इन्वेस्टिगेट करती रही। इस पर आपका क्या कहना है? ये बात हमें भी हैरान कर रही है। दक्षा मैडम आपकी कलीग के साथ साथ आपकी दोस्त भी हैं। क्या आपको उनकी हरकतों की कोई खबर थी? बिल्कुल नहीं। अभी तक यकीन नहीं हो रहा उसने ये सब किया है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी क्या? मुझे नहीं पता है कि वो कैसी है। थैंक यू। थैंक यू।
बहुत दिक्कत है। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे हैं। क्यों किया ये सब कुछ? पहले तो खुद ही लोगों को मारा और फिर उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन करने लगी। ये पॉइजन, ये मास्क, क्या है ये सब कुछ? चलो ये सब छोड़ो। मैं तुम्हें जानता हूं दक्षा। आई नो यू वेल। अगर तुमने ये सब किया भी होता ना तो इससे बेहतर ही करती। एक दोस्त के नाते तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे सच बताओ दक्षा। कौन है दक्षा? मैं मिथिला हूं। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? नाटक करना बंद करो और सच बोलो दक्षा। इस झूठे नाम से तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मेरे परिवार को मारने वालों को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारा परिवार? हाँ? कौन सा परिवार? मुझे मालूम है तुम अनाथ हो। अनाथ इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे माँ बाप को मार डाला। उन दोनों को बेरहमी से मार डाला। स्टॉप इट दक्षा। दक्षा ये सब क्या बोले जा रही हो? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी को नहीं। बस करो दक्षा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। दक्षा, दक्षा, कमला। जी सर। इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है सर। मैडम। दक्षा, यू ओके? झांसी, दक्षा के घर की तलाशी लो। सर देखिए, ये भी मिली है। ऐसी कई बॉटल्स मिली हैं। सर। कुछ मिला विक्रम? हाँ सर, तलाश जारी है। अच्छा, लगता है वो किसी मेडिकेशन पर थी। पिल की बॉटल्स मिली है। पता करो ये क्या है। डिटेल में अच्छी तरह तलाशी लो, उसके बाद हॉस्पिटल आना। मनुष्य के मन में जन्मी सोच से हम दुनिया भी जीत सकते हैं या फिर उसे बर्बाद भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के थॉट प्रोसेसेस को जब भी हो या जहां भी हो या जैसे भी मुमकिन हो, उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है।